जोहार। सरहुल जोहार। सरहुल पर्व के पूर्व संध्या पर सबको जोहार। दोस्तों, आज कुर्मी समाज का एक मज़ेदार बात कहना चाहता हूँ कि कुर्मी समाज अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा है। झारखंड का सभी संस्कृति जो है कुर्मियों से ही बना है, लेकिन खुद कुर्मी नहीं पहचानता है, क्योंकि कुर्मी खुद ही नहीं जान पा रहा है कि हम ट्राइब हैं, आदिवासी हैं, जबकि वो सबसे प्राचीन आदिवासी है। आप सरहुल पर्व में भी जो है दूसरे जनजाति के लोग कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कितना बढ़ चढ़ से मनाते हैं, लेकिन झारखंड में बहुत ही नाजुक स्थिति कुर्मियों का है। हालांकि उड़ीसा में तो धूमधाम से मनाते हैं, करम पर्व हो चाहे सरहुल पर्व हो, हर पर्व को मनाते हैं। दोस्तों, ये जो सखुआ का पेड़ होता है, सखुआ का पेड़ जिसे साल पेड़ भी कहते हैं, साल पेड़ के फूल खिलने का पर्व है और इस साल पेड़ को मुंडारी में, संताली में सरजोम कहते हैं और उरांव में भी सरजोम कहते हैं। हो भाषा में सार या सरई कहते हैं। खड़िया भाषा में जाकोर कहते हैं। सादरी जो कि कुड़माली मिश्रित भाषा है, उसमें सरई कहते हैं। साथियों, सार शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का सार निकालना, माना सारांश। सार कविता का इसका क्या सार निकलेगा, कहानी का मुख्य सार क्या है, इस तरह का, यानी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा को ही सार कहते हैं। किसी चीज़ का जो निष्कर्ष निकलता है उससे सार कहते हैं। और जोम जो है संथाली में, मुंडारी में जोम काते कहते हैं ना, जोम काते माने खाना, भोजन करना, है ना। और कुड़माली में साल पेड़, ये शंखुआ को क्या कहते हैं, सारोई, सारोई गाछ, उसका फूल को सारोई फूल। इस सारोई फूल शब्द से ही जो है, सारोई फूल से ही सरहुल शब्द बना है। अब सरहुल जो है किसी अन्य का नहीं है। जैसा कि उरांव लोग सरहुल पर्व को कहते हैं खद्दी पर्व या खड्डी पर्व, और संथाल लोग कहते हैं बहाबोंगा। सरहुल पर्व को बहाबोंगा कहते हैं संथाली। अब भूमिज लोग हादी बोंगा कहते हैं। हो लोग इसको माघे पर्व कहते हैं और मुंडा लोग इसे बा पर्व कहते हैं। संथाली में बाहा और मुंडारी में बा, और खड़िया में जौनकोर कहते हैं। फिर सरहुल किनका है,
आप ही बताइए। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। संथाली में बाहा बोंगा कहते हैं, मुंडारी में बा पर्व कहते हैं, हो में माघे पर्व कहते हैं, भूमिज में हादी बोंगा कहते हैं, उरांव में खद्दी पर्व कहते हैं और खड़िया में जानकोर कहते हैं। फिर सारहुल पर्व किनका है ना, बात तो आती है। ठीक है, इस सारहुल पर्व में जो है इसका मुख्य कारण क्या है? ये साइंटिफिक है कि पानी का पता लगाना, बारिश का पता लगाना। सारहुल पर्व में जो है लाया या पाहन, अब मुंडा में, हो में, उरांव में पाहन होता है, पाहन करता है इसका पूजा। और संथाल का माझी बाबा करता है, और कुड़मी का लाया, लाया भी कहते हैं, नया भी कहते हैं, है ना, यही पूजा करते हैं। और क्या करते हैं? हंडी में पानी रख के रात भर छोड़ देते हैं, दूसरे दिन उसको लाया और पाहन आके देखते हैं कि हंडी में कितना पानी है, यानी हंडी से पानी कितना घटा है रात भर में। उस गर्मी का सीजन भी है, इस गर्मी में कितना सूखा पानी, यानी हवा में कितना गर्म तापमान है, जिससे पानी कितना उड़ रहा है, इसी से जो है अनुमान लगाया जाता है कि ये जो बाष्प होकर जो उड़ गया रात भर में, तो वायुमंडल में कितना नमी है इसका पता वो घड़ा देख के कर लेता है कि वायुमंडल में कितना नमी है, जिससे कि बारिश कितने दिनों में होगी और कितना बारिश इस साल होगी, उससे धान की खेती कैसे होगी। अच्छा बारिश होने से धान की खेती अच्छी होगी और कम बारिश होने से धान की खेती कम होगी। यानी बारिश कैसी होगी, किस लिए चाहिए? खेती करने के लिए, है ना। तो धान की खेती करने के लिए बारिश की ज़रूरत है। आखिर एक कृषक को चाहिए, यानी कृषक का पर्व है। तो आदिकालीन कृषक कौन है? इसका तो अनुमान लगाना चाहिए आप लोगों को। वैसे कृषि हर कोई अभी करते हैं, ठीक है, लेकिन आदिकालीन कृषक कौन है? कृषि किस समुदाय का मुख्य पेशा है? आदिकाल से कृषि करते हुए कौन आ रहा है? वही ना सरहुल पर्व में जो है पानी का अनुमान लगाता है, बारिश का अनुमान लगाता है। फिर ये मुख्य कृषक का पर्व है। मुख्य कृषक कितने इस पर्व को मनाते हैं, ये तो उन्हीं को समझना है जिनके लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज इसे कुड़मियों का पर्व नहीं कहा जाता है, भले कुड़मी मनाते हैं, इसे लोग कहते हैं आदिवासी पर्व। और आदिवासी किसको कहते हैं?
जो लोग एसटी में हैं, लेकिन आदिवासी जो एसटी है उनसे कई हजार साल पुराना ये कृषि कुर्मी समुदाय है। इन्हीं का पर्व है और नाम किसी और का होते गया। कुर्मी कहीं और अपना चीज़ छोड़ के कहीं और मुड़ गया है, इसलिए लौट के आना है। अपना पहचान बचाने के लिए अपना संस्कृति धर्म को बचाना है। आज देखिए, आदि बुनियाद किताब निकलने के बाद बेसरा जी उनको पढ़ें। आजसू के पूर्व महासचिव उसको पढ़ें, समझें और पुराना विधानसभा में जो है समस्त 32 जनजातियों का बैठक करके निर्णय लिए कि सारी और सरना धर्म नहीं कह के इसका डिमांड ना करके आदिवासी धर्म का ही डिमांड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसका तथ्यपरक विश्लेषण जो है आदि बुनियाद में किया गया है। मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि आदिवासी धर्म कोड ही मांगना चाहिए, लेकिन जो लोग समझदार हैं, बेसरा जैसे विद्वान आदमी समझ गए। अब कुर्मियों को भी समझना चाहिए। इनका सारा चीज़ होते हुए खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए इतने बड़ा सारूल पर्व जो है, कुर्मियों का कोई रैली नहीं होता है झारखंड में, ये तो दुखद है। उस तरह का पर्व जैसे उड़ीसा में कुर्मी लोग मनाते हैं, उस तरह का नाच गीत भी जो है बंगाल और झारखंड में उतना हमको देखने का तो नहीं मिलता है। हालांकि पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये नाच गीत भी होना चाहिए। संस्कृति है, इसे बचाना है, धर्म के साथ संस्कृति को भी बचाना है। आज इतने में मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। याद रखिए दोस्तों, सारे पर्व आपसे जुड़े हैं, कृषक से जुड़े हैं, इसलिए सभी पर्व को मनाने का कोशिश करें। देखिए, नाम भी आप ही का निकला, सरहुल पर्व आपका है, कृषि से जुड़ा हुआ है ना। किंतु लोग तो यहाँ चिड़िया मारते मारते आए हैं, घूमते घूमते आए हैं, है ना। कृषि तो आप ही कर रहे थे, कृषि मुख्य पेशा तो आपका है, इसलिए समझना चाहिए। धन्यवाद, सबको जोहार। फिर से सरहुल पर्व पर सबको बधाई। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।